तो देखो यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन है आप बाबू, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि 2 वर्ष हो जाए, क्या हो जाए जी? तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो ये बताएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे साधारण ब्याज। क्या निकालेंगे जी? बहुत सिंपल है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताइए तुम लोग को। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? वेरी गुड, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना है बउआ? समय कितना है जी? और दर कितना है? अब अगर इसको हम निकालेंगे, देखो 200 रुपया है, कितना है जी? इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? चलो चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा फॉर्मूला बोल दो इसी बात पे, बोलो फिर से बोलो। P इंटू आर बाई पावर ऑफ n माइनस, वेरी गुड। P यहाँ पे क्या होगा जी? 1000, 1 प्लस आर 10% है, यहाँ 100 हो जाएगा ना, और यहाँ 2 माइनस 1000 हो जाएगा ना, यही ना होगा। अब देखो 1000 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? दोनों जगह 1000 कॉमन भी ले लेंगे, तो चलो हम कॉमन ले लेते हैं 1000। और यहाँ देखो 1 घंटा से घंटा क्या हो गया? अब बहुत सिंपल सही हो जाएगा। देखो यहाँ देखो 10 से कम 10 और 11 होगा ना, तो 11 बटा 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? स्क्वायर, अब माइनस एक कॉमन लिया ना, देखो ये पूरा 1000 क्या लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का स्क्वायर सर जी होता है 121, कितना था वो? अब बटा 100, और यहाँ कितना आएगा जी? अब अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखो 1000 नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, तो यहाँ 100 आएगा ना, 121 माइनस 100, 1 कहां से होगा? 100 ना होगा जी। अब देखो थोड़ा सा इसको ऊपर में हम लेके चलते हैं यहाँ पे, तो 1000 और यहाँ 21 बटा कितना हो जाएगा? 1 2 1 2, अब देखो कितना आया? 210 रुपया। कितना आया? साधारण ब्याज कितना आया था? चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था? 10 रुपये का अंतर है, नहीं आ गया? ये जो 10 रुपया जो बेसी आ रहा है ना, 10 रुपये क्या आ रहा है जी? ये पहला साल का जो साधारण ब्याज होगा, जैसे 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपया होगा, है ना? 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 210। तो जो 210 वाला में जो 10 रुपया जो एक्स्ट्रा है, वो पहला साल के साधारण ब्याज का ही ब्याज है, समझा? ये जो 10 रुपया जो बेसी आ रहा है ना, 10 रुपया, ये पहला साल में जो साधारण ब्याज निकला था 100 रुपया, इसी का ही ब्याज है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, क्या लगता है जी? इसीलिए बोलते हैं कि बाबू क्रेडिट कार्ड के झमेला में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे यही सिस्टम चलता है। ठीक है, और एक बार तुम फंस गए तो कब तुम्हारा 10,000 रुपया 1 लाख बन जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज जहां पे लगता है वहां पे बहुत नियम से काम करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत जगह पे लगता है ऐसे, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पहले हम लोग मैथ बना लेते हैं। तो ये बेसिक समझ में आया तुम लोगों को? ये साधारण ब्याज क्लियर, चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर। अब तुम लोग जो है जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सब तुम लोग बनाओ, जिसको हम दिए थे करने के लिए।